आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। और मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश परमेश्वर के वचन से रखना चाहता हूँ, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर आधारित है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, आदम हवा को भी परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने आदम हवा को अपने स्वरूप में बनाया, समानता में नहीं। परमेश्वर ने आदम हवा को बना करके अदन की बारी में रख दिया। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि अदन की बारी में जो बीच में भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है, उस पेड़ के फल को कभी ना खाना। हवा भी इस बात को जानती थी कि परमेश्वर की आज्ञा है, लेकिन इस बात को हम जानते हैं कि अदन की बारी में शैतान सर्प के रूप में आया। जितने बनेले पशु परमेश्वर ने बनाए थे, उन सब में सर्प सबसे ज़्यादा धूर्त था। शैतान सर्प के रूप में हवा से बातें की और हवा को बहका दिया। हवा उसके बहकावे में आ कर के भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को हवा ने खाया और उसने आदम को भी खिलाया। आदम ने भी उस फल को खाया। और हम इस बात को जानते हैं कि जो परमेश्वर की आज्ञा थी कि उस पेड़ के फल को मत खाना, उन्होंने खाया। उस आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया और इस प्रकार से पाप मनुष्यों में आ गया और आदम हवा के द्वारा से पूरे संसार में हर मनुष्यों में पाप फैल गया। इसलिए चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म का मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, हर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में पापी है। परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दी थी, उस पेड़ के फल को मत खाना। और हम जानते हैं कि बाद में निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा से 10 आज्ञाएं दी, जो इस्राएलियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। फिर भी इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। वे मूर्ति पूजा में फंस गए, मूर्ति पूजा करने लगे और वे विचार करने लगे। उन्होंने लालच किया और कई प्रकार के पाप और बुराइयां इज़राइलियों ने भी की और परमेश्वर उन्हें दंड भी देता था। और वे बार बार वे पश्चाताप भी करते थे, परमेश्वर की दुहाई देते थे, परमेश्वर उन्हें क्षमा करता था। आदम हवा को जब परमेश्वर ने जब अदन की बारी में रखा, उन्होंने पाप किया, लेकिन आदम हवा ने उस पाप के बारे में उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, पाप का अंगीकार नहीं किया। लेकिन आदम ने परमेश्वर पर दोष लगा दिया कि जिस स्त्री को तूने मुझे दिया, उसने मुझे वो फल खाने को दिया, इसलिए मैंने खाया। हवा ने भी दोष लगाया सर्प के ऊपर कि ये सर्प जो है उसने मुझे बहका दिया। यदि वे दोनों उस समय मन फिराते, पश्चाताप करते या अपने पापों का अंगीकार कर लेते, तो शायद बाइबिल उससे आगे नहीं बढ़ती। यदि बोल देता कि हवा तूने तो खाया फल, मैं नहीं खाऊंगा, जा, तू क्या कर लेगी,
परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार से मैं फल नहीं खाऊंगा। यदि आदम इस प्रकार से हवा को फल खाने से इनकार कर देता तो बाइबिल कुछ और भी हो जाती, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया परमेश्वर ने, क्योंकि शैतान ने उस आज्ञा को उल्लंघन करने के लिए हवा को बहका दिया और इस प्रकार से पाप जगत में आ गया, पाप पूरे संसार में फैल गया। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि नए नियम के अनुसार 100 से भी ज़्यादा आज्ञाएं हैं। आदम को एक ही आज्ञा दी गई थी, इजराइलियों को मूसा के द्वारा से 10 आज्ञाएं दी गई थीं। नए नियम के अनुसार से 100 से भी अधिक आज्ञाएं हैं, कम से कम 100 तो हम कह सकते हैं। और आज हम भी उन आज्ञाओं को मानने के लिए हम असमर्थ हैं, कमज़ोर हैं और हम कई प्रकार के बहाने बनाते हैं। कई लोग कहते हैं, विश्वासी लोग कहते हैं कि आदम को तो एक ही आज्ञा दी गई थी, उसको भी उसने नहीं माना, तो हम इतने ढेर सारी आज्ञाओं को हम कैसे माने। इजराइलियों ने 10 आज्ञाओं को, परमेश्वर ने इजराइलियों को 10 आज्ञाएं दी थी, उसको भी उन्होंने तोड़ दिया, नहीं माना। आज हमारे पास नए नियम में बहुत सारी आज्ञाएं हैं, हम कैसे माने। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार से हम इस बात को जानते हैं कि आदम हवा को जब बनाया परमेश्वर ने, उस समय अनुग्रह नहीं था। पुराने नियम में अनुग्रह नहीं था, मूसा के समय में इजराइलियों के लिए अनुग्रह नहीं था, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह आया, हमारे लिए अनुग्रह लेके आया। जबकि हम पाप, बुराई, अधर्म हम करते हैं, बार बार पश्चाताप भी करते हैं, मन फिराते हैं, फिर भी परमेश्वर की दया, अनुग्रह हम पर बनी रहती है। लेकिन रोमियो की पुस्तक में हम इस बात को जानते हैं, लिखा है, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो। इसलिए हम सावधान रहें, बार बार पाप ना करें। पाप, बुराई, अधर्म को हमको छोड़ना ही पड़ेगा, हमें पवित्र जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर चाहता है कि हम शुद्ध और पवित्र बने और हम नम्र और दीन बने। यीशु मसीह ने भी कहा, नम्र और दीन बनो क्योंकि मैं नम्र हूँ। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जीवन पाप, बुराई, अधर्म से भरा हुआ है। पाप, बुराई, अधर्म के जीवन को छोड़ना है और हमें शुद्धता और पवित्रता का जीवन जीना है। परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर ने हमें 2 चीज़ दिए हैं। परमेश्वर का वचन आज हमारे पास है, जो व्यवस्था है, परमेश्वर की व्यवस्था, और दूसरा पवित्र आत्मा। विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए, हमारे लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। इसलिए हम पवित्र आत्मा को परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देना चाहता है और हम पवित्र आत्मा के सहायता से आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नए नियम में लिखा है कि इफिसी 6 अध्याय में, हमारा यह मल युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमको अब मल युद्ध करना है, मल युद्ध सीखना पड़ेगा, आत्मिक जीवन में मेहनत करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। अनुग्रह के द्वारा से हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात लिखा है प्रकाशित वाक्य में, वो जीवन का पेड़ जिसे हम उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, वो जीवन का पेड़ अब स्वर्ग लोक में है। और लिखा है कि जो जय पाए उसे मैं उस पेड़ में से जो स्वर्ग लोक में है
जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा। उस पेड़ के फल को खाने के लिए अधिकार उसी को मिलेगा जो जय पाएगा, जो इस संसार पर जय प्राप्त करेगा, जो शैतान दुष्टात्माओं पर जय प्राप्त करेगा। इसलिए हमको मल्लयुद्ध करना पड़ेगा। इस संसार में बहुत सारी शैतानिक शक्तियां हैं, दुष्टात्माएं हैं। उनसे लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए हमें परमेश्वर का बल और शक्ति सामर्थ्य हमें चाहिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, उसने अपने चेलों को सामर्थ और अधिकार दिया। शैतान के हर एक सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। आज भी वो अधिकार मेरे लिए और आपके लिए है कि हम इस संसार में शैतान के हर एक सांपों और बिच्छुओं को रौंदें। इसलिए हमें आत्मिक युद्ध लड़ना पड़ेगा। ये सन 2026 हमारे लिए आत्मिक युद्ध का वर्ष होना चाहिए, प्रार्थना का वर्ष होना चाहिए। हम प्रार्थना में अपने जीवन व्यतीत करें, पवित्र आत्मा को मांगे परमेश्वर से और आत्मिक वरदानों को मांगे, और इस प्रकार से हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और हमारे जीवन के द्वारा से परमेश्वर की महिमा होगी और हम उस जीवन के पेड़ में से फल हम खा सकते हैं जो स्वर्गलोक में है। इन सब बातों में परमेश्वर हमें आशीष दे। आप सबों को सलाम, धन्यवाद, नमस्कार।